आज की क्लास में हम जानेंगे 50 महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास के उदाहरण जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको अव्ययी भाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण बताएंगे और साथ ही बताएंगे उनका विग्रह कि उदाहरण का समास विग्रह करने पर क्या आता है। तो चलिए शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं अव्ययी भाव समास पे। वैसे तो अव्ययी भाव समास को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। समस्त पद का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और पहला पद ही प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा। तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो परीक्षा में पहले तो ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद एक और तरह से प्रश्न आता है कि जो कोई समास दे देगा और कह देगा कि इसका विग्रह क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं उनके विग्रह का अभ्यास आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण है अत्याधुनिक। अत्याधुनिक यह बार बार प्रश्न आता है। अत्याधुनिक यह क्या है, अव्ययी भाव समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका समास का विग्रह क्या होगा, आधुनिक से भी आधुनिक। अत्याधुनिक का होगा आधुनिक से भी आधुनिक। अत्याधुनिक, इसमें देखिए अति उपसर्ग लगा है और आधुनिक, अति आधुनिक। तो इसका विग्रह होगा आधुनिक से भी आधुनिक। अगला है अति उत्तम। अति उत्तम यानी उत्तम से उत्तम। इसका विग्रह क्या होगा, उत्तम से उत्तम। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति। अत्यंत, अत्यंत यानी अंत से अधिक। आकंठ, कंठ तक। अकारण, बिना कारण के। अकारण, अकारण ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, बिना कारण के। अनजाने, बिना जानकर या जाने बिना। आप ही आप। देखिए इस तरह का जो ये उदाहरण आता है आप, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में डैश है तो यह द्वंद्व समास है। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द होता है और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। एक ही शब्द दो बार आता है। जहाँ भी एक ही शब्द दो बार आएगा तो इसका मतलब कि यह क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे हाथों हाथ, दिन दिन, घड़ी घड़ी। तो इस तरह के शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। इच्छानुसार, इच्छानुसार क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होगा इच्छा के अनुसार। एकाएक, एकाएक यह अक्सर एग्जाम में आता है। एकाएक, एक के बाद एक। इसका विग्रह होगा एक के बाद एक। कथनानुसार, कथन के अनुसार। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ। कानों कान, कान ही कान। क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। गांव गांव, प्रत्येक गांव। घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अव्ययी भाव समास के उदाहरण जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। जीवन भर, जीवन भर अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा पूरा जीवन या पूरे जीवन। दरअसल, असल में। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शनार्थ यह बार बार आ चुका है। दानार्थ, दानार्थ का विग्रह होगा दान के लिए। नासमझ, नासमझ का विग्रह होगा
बिना समझ के। निर्विरोध, निर्विरोध यानी बिना विरोध के। नियमानुसार, नियम के अनुसार। निकम्मा, काम न करने वाला। जीवन भर, दरअसल, दर्शनार्थ, दानार्थ, नासमझ, निर्विरोध, नियमानुसार और निकम्मा, ये सब अव्ययी भाव समास हैं और ये इनका है समास विग्रह। नित्य प्रति, इसका विग्रह होगा जो नित्य हो, यानी जो नित्य हो के लिए हमने संक्षिप्त रूप कहा, क्या कहा? नित्य प्रति। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष को हमने संक्षिप्त में कहा प्रतिवर्ष। प्रत्यक्ष, आँख के सामने। प्रत्येक का विग्रह होगा हर एक। प्रतिपल यानी हर पल, प्रतिपल का विग्रह होगा हर पल। प्रत्यारोप, प्रत्यारोप का विग्रह करेंगे तो आरोप के बदले आरोप। आरोप के बदले आरोप को हमने संक्षिप्त रूप में क्या कहा? प्रत्यारोप। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का होगा बिंब का बिंब। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, उत्तर का उत्तर को का संक्षिप्त रूप क्या होगा? प्रत्युत्तर। प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। प्रतिमास, प्रतिमास का विग्रह होगा प्रत्येक मास। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का विग्रह करेंगे तो होगा लिपि के समकक्ष लिपि। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम के। बेसुध, बिना सूद के। बेवजह, बिना वजह के। तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए। प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। प्रतिमास, प्रत्येक मास। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम के। बेसुध, बिना सूद के। बेवजह, बिना वजह के। भर पेट यानी इसका विग्रह होगा पेट भर के। मरणोपरांत, मृत्यु के उपरांत। यथासंभव, यथासंभव का विग्रह होगा जितना संभव हो। यथा विधि, यथा विधि का विग्रह होगा जैसी विधि सुनिश्चित हो, जैसी विधि सुनिश्चित हो। यथानुरूप, उसी के अनुरूप। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। मंद मंद, बहुत ही मंद। सपरिवार, परिवार के साथ। तो ये हो गए अव्ययी भाव समास के उदाहरण जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। तो इसको आप बार बार पढ़िए और इसके विग्रह को देखिए, इसके विग्रह को भी पढ़िए और आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा।